वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, बहुत समय के बाद आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको सुन लीजिए ताकि आपको पता हो आप क्या सुन रहे हैं। या फिर आप बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी एक बार सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि ये जो मैसेजेस हैं, ये रीडिंग्स हैं, आपको किस तरह से हेल्प करने वाली हैं। क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती ही करती हूँ, उसको मैं छोड़ के आगे नहीं बढ़ती हूँ किसी भी कारण से। तो आपको माइंड में वो रखकर ही इन वीडियोस को देखना होगा, ठीक है? साथ ही साथ अगर आपको जो चीज़ लगता है कि रेज़ोनेट नहीं करती है, उसको जाने दीजिएगा। जो चीज़ रेज़ोनेट करे उसको ही लीजिएगा, उतनी ही लीजिएगा। अगर मैं कहीं कहती हूँ कि यहाँ पे आपके माता-पिता या भाई-बहन का कोई ऐसा रोल है और आपको पता है आपके माता-पिता, भाई-बहन ऐसे नहीं हो सकते या कोई आपके जीवन का इंसान ऐसा नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपनी कहानी सबसे बेहतर पता है, ठीक? टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर जीवन के जो निर्णय हैं, वो नहीं लेते हैं। ध्यान रखते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना ध्यान रखते हैं और सही चुनाव करते हैं, ताकि हम अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर सकें और हमें सही गाइडेंस मिल सके और हम सही बात पे रह सकें, ठीक है? तो ये जो मैसेज है आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइटल भी, ठीक? कि ये मैसेजेस जो हैं मदर अर्थ की तरफ से हैं और मदर अर्थ पे पहले मैं आपको 2 वीडियोज़ दे चुकी हूँ। जब आपको मैंने ये वीडियो भी दिया था कि उनको बहुत तकलीफ़ है, आप उन लोगों की उनकी हीलिंग कीजिए, उनको हीलिंग भेजिए, बहुत सारे लोगों ने भेजी भी थी। और बहुत कमाल की बात ये है कि मदर अर्थ की तरफ से मैसेजेस ऑलरेडी हैं मेरे पास में, यानी कि मदर अर्थ का जो मैसेज था मेरे पास में आया ही था। लेकिन साथ ही साथ आपने कमेंट किया, यानी कि जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने मुझे ये रिमाइंड करवाया कि मुझे मदर अर्थ पे वीडियो बनाना ही बनाना है उनके मैसेजेस की तरफ से। क्योंकि ये बहुत मेरे लिए भी कन्फर्मेशन था और जिन्होंने कमेंट किया ये आपके लिए भी कन्फर्मेशन है कि जो मदर अर्थ है वो बिल्कुल सही है, खूबसूरत है, सुरक्षित है और नया जन्म ले चुकी है। यानी कि मदर अर्थ को अपना 5D में जाना था, उसका जो असेंशन होना था, वाइब्रेशंस हाई होनी थी, वो नया जन्म उनका हो चुका है और इसका बहुत खूबसूरत विज़न मुझको दिया गया था मदर अर्थ का। चाहे इस धरती पर 3D वर्ल्ड में कुछ भी होता है, लेकिन 5D वर्ल्ड में या 5D की एनर्जीज़ में जो मदर अर्थ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना नया जन्म कर चुकी है और ये जन्म हम सब के लिए बहुत ही हमको मुबारक हो। क्योंकि जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है या अपने आप को सही रखा है, उनके लिए ये एनर्जीज़ डेफ़िनेटली आने वाले वक़्त में उनको बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि हम सब लोगों का योगदान है इसमें। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा कोई योगदान इसमें नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जो हीलर हैं, जो एनर्जी अपनी हाई रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं या धरती के साथ जुड़े हुए हैं, माँ को माँ मानते हैं, धरती माँ मानते हैं और उसके भले के लिए काम करते हैं अलग-अलग रूपों में। सिर्फ़ मेडिटेशन की बात नहीं है, अच्छे काम करने की बात नहीं है, अच्छा व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है। इनकी बहुत सारी अलग-अलग लोग जो अपने-अपने बेस पे सब चीज़ें करते हैं। तो उन सब लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये खुशखबरी है कि मदर अर्थ का जो नया जन्म है वो हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे वो तो बहुत पहले ही हो गया था। ठीक है, हो गया होगा। मैं मुझको जो विज़न दिखाई दिया, जो मुझको बताया गया, जो मुझे दिखाया गया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ यूनिवर्स को कि जो उन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि मदर अर्थ को लेकर मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कमेंट आया तो मैं और भी ज़्यादा प्रेरित हुई इस वीडियो को बनाने के लिए। आपके लिए भी कन्फर्मेशन है कि अगर आपने मदर अर्थ के लिए कोई भी सहयोग किया है, उनके लिए अच्छा सोचा है, उनको प्यार दिया है अपना, तो मदर अर्थ को वो स्वीकार हुआ है और मदर अर्थ अपना नया जन्म कर चुकी है, ठीक? और ऐसा नहीं है कि इस 3D वर्ल्ड में कुछ चीज़ें नहीं होंगी। 3D वर्ल्ड में तो अभी बहुत कुछ होना है जो कि खराब होने की दिशा में ही और दशा में ही जाएगा। सब चीज़ें खराब होंगी, अति तक जाएँगी, तभी जो नया जन्म है मदर अर्थ का काम आएगा। इसलिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिएगा, ठीक है? तो ब्राइट और रिवर्स दोनों ही मैसेजेस होंगे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको कुछ भी इसमें मैसेजेस मिल सकते हैं, मैं नहीं जानती। सिर्फ़ हम ये देख रहे हैं कि मदर मदर अर्थ हमें क्या कहना चाहती है या हमें हमारा ध्यान किस तरफ ले जाना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर आर्कएंजल माइकल, डियर मदर अर्थ, आप क्या संदेश हमें देना चाहती हैं? पहला मैसेज है आपके लिए लॉर्ड कृष्णा का डिवोशन का। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, आपका कमिटमेंट यूनिवर्स ने देखा है और आपको बहुत अनकंडीशनली अनकंडीशनली आपको प्यार किया जाता है। तो मदर्स आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको हमेशा ही 5D वर्ल्ड में रहने के लिए या फिर अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा हाई करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को लगातार सुनते रहना होगा।
और आप जो भी आप यूनिवर्स की तरफ, जो भी आप यूनिवर्स में अपनी एनर्जी भेजते हैं या आप भेजेंगे पॉजिटिव वे में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी कि उसको हेल्प उसकी ली जाएगी मदर अर्थ की एनर्जीज को हाई करने के लिए, वाइब्रेशंस को लगातार हाई करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। और आपको भी बदले में वही चीजें मिलेंगी, यानी कि आपके लिए भी वही चीजें हैं जब आप उस लेवल पे जा चुके हैं या जा रहे हैं जो 5D का लेवल है या फिर हायर असेंशन का लेवल है। और आपसे कहा गया है आप अब उस एनर्जीज में हैं, उस लेवल पे हैं जहां आप अनकंडीशनली लव दे सकते हैं, ले सकते हैं, या आप बैलेंस में हो सकते हैं, या आपको रहना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहां पर आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते रहिए, या जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। सदैव हुए रहिए, ठीक है, सदैव हुए रहिए। अपने आप को साधने की जरूरत है कुछ लोगों को, या सधे रहने की जरूरत है, यानी कि जो आपने साधा है, जो आपने जिस चीज में मास्टरी हासिल की है, उसको आपको पकड़ के रखने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच मदर। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लव एंड पीस का, मदर मैरी का, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। मदर अर्थ आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहती है। हम्म, यहाँ पे आपको किसी से कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। चूज पीस का मैसेज है, लेकिन ये कार्ड उल्टा है। आपको ये जंग किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है कि तुम सही कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। खास तौर से जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हम जैसे, हम लोग इसी नज़र से लोगों को देखते हैं या दुनिया को देखते हैं। आपको ये समझना होगा कि इस टाइम पीरियड में या आने वाले समय में या अब जो समय चलेगा उस सारे समय में, क्योंकि अब आप उस एनर्जीज में हैं। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप 5D असेंशन की एनर्जीज में हैं, तो अब आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर लोग जो भी गलत कर रहे थे या कर रहे हैं, आप उनको हो सकता है और भी गलत करता हुआ देखें, या फिर आप ये देखें या ये आप पाएं कि इनके साथ में मेरी अब नहीं बन सकती। तो वहाँ पे आपको क्या डिसीजन लेना है? वहाँ पे सबसे पहला डिसीजन आपको ये लेना है कि आप उनके पीछे ना पड़ें कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे पहला ही मैसेज आपके लिए रिवर्स में है। आपको अपने अलाइनमेंट की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, जब 3D और 5D वर्ड की बात होती है, जो 4D होता है, 4D आपके लिए वो एनर्जीज़ की जगह है जहाँ पे एस्ट्रल रियल्म कह लीजिए, या फिर एनर्जेटिक एनर्जीज़ जो होती हैं, जो कि आपको शिफ्ट करनी होती हैं 3D से 5D में। या 3D के बाद में जो भी एनर्जीज होती हैं वो आपकी विदाउट बॉडी होती हैं, यानी कि शरीर आपके पास में नहीं होता है, एनर्जेटिक लेवल पे चीजें आ जाती हैं। 3D वर्ल्ड के अंदर ही शारीरिक जगत की चीजें होती हैं। तो अभी जिस 5D वर्ल्ड की बात हो रही है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे। ठीक, आप उसमें शरीर में नहीं जा सकते हैं। आप अपनी एनर्जीज को हाई करके अपने शरीर की या बॉडी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, या बढ़ा सकते हैं, या बढ़ाना चाहिए, कुछ भी कह लीजिए इसको। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप 3D वर्ल्ड की नज़र से अब लोगों को और उनकी सिचुएशंस को देखना बंद करें, या फिर आपको नहीं देखना है कि इसने क्या किया या ये इंसान क्या कर रहा है, ये गलत है, ये सही है। क्योंकि अब आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे और जो कि आपको और भी ज़्यादा ये दिखाएँगे कि हम इतने गलत हैं या उतने गलत हैं। तो जज आपको किसी को नहीं करना है, आपको ना ही किसी से लड़ाई करनी है अपने सही और गलत की, ना ही आपको किसी के साथ कोई बहस करनी है। क्योंकि जब आपका 3D और 5D की एनर्जीज़ ही अलग हो गई हैं, ठीक? एनर्जेटिक लेवल पे जब आप अलग-अलग हो गए हैं, तो जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं ना, उन्होंने उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो उनको आपकी रोशनी एक तो ट्रिगर करेगी। यानी कि देखिए, अभी जब तक इस दुनिया में या शरीर में आप हैं, और अगर आप 5D एनर्जीज़ के अंदर चले गए हैं, या आपका असेंशन हो गया है, या आपने अपनी एनर्जीज़ हाई कर रखी हैं, तो उनको आपकी एनर्जीज़ लगातार चुभती रहेंगी। ये वही एनर्जीज़ हैं। इसलिए आपको लगातार अपनी उस एनर्जी से बाहर रहना होगा जहाँ पर आप ये कहें, तुम सही हो और मैं गलत हूँ, या तुम सही हो, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। यानी कि अगर कोई ये कहे आपसे कि तुम सही हो, और कि तुम जो भी कह रहे हो तुम गलत कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ ये कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, या आप ये चीज़ें किसी के साथ करें सही और गलत, है ना? तो ये चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आपकी लाइट से इरिटेट होंगे, और भी ज़्यादा इरिटेट होंगे, और साथ ही साथ आपको वो अपनी तरफ ड्रैग करने की या खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप 5D की तरफ जा चुके हैं, तो अब आप उस चीज़ में नहीं जा पाएँगे, या आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को लोअर करके आपको बुरा महसूस करवाने की कोशिश जारी रहेगी। और वो लोग करते रहेंगे जो आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, चाहे वो आपके धार्मिक चीज़ों को लेकर हो, चाहे वो आपके बिलीफ सिस्टम्स को लेकर हो, आप क्या एक्शन लेते हैं उनको लेकर हो, क्योंकि उनकी आँखों में आप खटकेंगे ही खटकेंगे। ठीक है? आइसिस का कार्ड यहाँ पे है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड।
तो आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ अभी और मुश्किल लग सकती है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, विज़न्स हैं, हमारी रियलिटी है, वो उतनी जल्दी हम पा नहीं सक रहे हैं। क्योंकि आप जिस विज़न को देख रहे हैं, वो आप 5D वर्ल्ड की वज़ह से देख रहे हैं या 5D की जगह से देख रहे हैं और आप 3D वाले वर्ल्ड के अंदर हैं। तो इसलिए आपको ये लगेगा कि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी पूरी नहीं हो रही हैं। तो मदर अर्थ जो है ना, मदर अर्थ इस वक़्त बेबी फेज़ में है, यानी कि जैसे 2-3 महीने का बच्चा होता है, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं मदर अर्थ की। तो अगर आप उस फ़ेज़ में होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ़ उसकी देखभाल करनी होती है। मदर अर्थ इस वक़्त उस एनर्जीज़ में है, जहाँ पर आपको उसकी देखभाल करनी है, आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई करके उसको सपोर्ट करना है, ठीक? इसलिए अगर अभी आपको ये लगे कि आपकी चीज़ें थोड़ा डिले हो रही हैं, तो जैसे माँ-बाप का होता है ना कि माँ-बाप अपने काम छोड़कर अपने बेबी को देखते हैं, हुँ? तो इस वक़्त मदर अर्थ एक बेबी है और हमें उनकी देखभाल करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि हम मदर अर्थ के माँ-बाप हो गए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमें मदर अर्थ की देखभाल करनी है और उसके असेंशन की एनर्जीज़ को हाई करने के लिए हम 3D वर्ल्ड के लोगों को उनकी हेल्प करनी है, ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सकें और हम उसके अंदर एग्ज़िस्ट कर सकें, ठीक? यानी कि अभी तक जो आप सुनते आ रहे थे, पिछले काफ़ी समय से यही चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से ये सब चीज़ें हो गई हैं या हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर मुझे मैं मदर अर्थ। क्योंकि आपको अपने अगर आपको मदर अर्थ के साथ जुड़े रहना है ना, तो आपको लगातार अपने एक्शंस को देखना ही होगा। ठीक, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप जाएँ और बच्चे के जन्म का आप जन्मोत्सव मनाने लगें। ये ऐसा है कि उसको आप जन्मोत्सव तो उसका मना सकते हैं कि बच्चा पैदा हुआ जी, चलो, चलो, बड़ी खुशी की बात है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ़ के अंदर जो एक माँ का स्ट्रगल होता है, एक बाप का स्ट्रगल होता है, वो भी हमें करना पड़ेगा। यानी कि हमें हर दिन के साथ में उसकी देखभाल करनी होगी, उसको खिलाना-पिलाना होगा। मदर का जो खाना-पीना है वो हाई एनर्जीज़ हैं, है ना? हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं, पॉज़िटिव जो आपके लिए चीज़ें हैं वो हैं, तो अपने आप को हमें वैसा रखना होगा। अवेकनिंग प्रेजेंस द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो मेरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लोग आपको लगातार ट्रिगर करते रहने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको लोअर एनर्जीज का बताया जा सके या फिर अपने साथ में दिखाया जा सके कि तुम कहाँ आगे बढ़ गए, तुम तो वहीं के वहीं हो। यानी कि प्रयास सबके वही रहेंगे, जारी वो वैसे ही रखने वाले हैं अपने प्रयास। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा या आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में भी रहना होगा। यानी कि आप उनकी नज़र से समझिएगा, जब कोई आपको ट्रिगर करे ना या आपको बुली करने की कोशिश करे, तो समझ जाइएगा वो पर्सन 5D एनर्जीज की जगह से रिएक्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, और उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मदर क्या गाइड करना चाहती हैं? हम्म तो आपके लिए ऐसा वक़्त आएगा जब आप लविंग थॉट्स को चूज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज़ योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। मदर अर्थ आपको यही कहना चाहती हैं कि आप इन सब चीज़ों को करने में दिक्कत महसूस करेंगे ही करेंगे। इसलिए आपको खुद से और ज़्यादा प्यार रखना होगा या आपको अपने आप से और ज़्यादा प्यार करना होगा। आपको इस 5D में रहने के लिए अपनी डिवाइन वर्थ को बार-बार पहचानना या बनाए रखना होगा कि आप इस लायक हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर आपको ट्रिगर कर ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस लायक नहीं हैं। डिवाइन हीलिंग का यहाँ पे कार्ड है ऑनर योर सेंसिटिविटी, क्योंकि आप सेंसिटिव होंगे। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं इन कार्ड्स के द्वारा जो सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ महसूस कर पाई हूँ, वो ये है कि लोग आपकी लाइट से ट्रिगर होंगे। ट्रिगर होने की वजह से वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आप अपनी डिवाइन वर्थ पे सवाल नहीं उठाएँगे। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, तो अपने आप को शांति में ले जाइए ताकि आप रिचार्ज कर सकें, हील हो सकें। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, तो आपकी लाइट जो है दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकती है और आगे बढ़ने में या आगे अपने आप को बढ़ाने में। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप उस एनर्जीज में होंगे। यानी कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जब मदर अर्थ आगे बढ़ रही है या मदर अर्थ का को जो बड़ा होना है डे टू डे लाइफ के साथ में, हर दिन के साथ में, उसमें आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी लाइट दूसरों को मदद कर सकती है आगे बढ़ने में या आगे पहुँचाने में। तो खुद को रिचार्ज और रिजुवनेट करना, खुद की हीलिंग पर फ़ोकस करना और खुद को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको किसी भी कारण से ये लगता है कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, तो याद रखिएगा हीलिंग का जो स्कोप है वो हमेशा होता है। हुँ? थैंक यू।
हीलिंग का स्कोप भी होता है, साथ ही साथ वो एनर्जीज़ भी होती हैं जहाँ पर आप खुद को ठीक रखने के लिए लगातार अगर प्रयास करते हैं तो आप ठीक ही रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर। क्या सक्सेस का कार्ड है आपके लिए। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि आपको हम्म, तो यहाँ पर आप किसी को ये समझाने में जहाँ तक मुझे लगता है असमर्थ रहेंगे कि जो मदर अर्थ है वो असेंड कर रही है, या फिर मदर अर्थ की एनर्जीज हाई हो चुकी हैं, तो आपको भी अपनी एनर्जीज को हाई रखना चाहिए, या फिर आप अपनी एनर्जीज को हाई कीजिए। यानी कि आप उन लोगों को ये समझा नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए इस काम को करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। वरी का कार्ड है रिवर्स में। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो यहाँ पे वही एनर्जीज है जो कि ये कहती हैं कि आप अगर चिंता करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें नहीं होंगी। तो आप वरी नहीं कीजिएगा, और वरी किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकती है, किसी भी तरह के आउटकम को चेंज नहीं कर सकती है। आप किसी किन्हीं भी लोगों के साथ में या किसी भी परिस्थिति के साथ में सिर्फ उनको अनकंडीशनली लव दे सकते हैं, और उनको ये मदद कर सकते हैं कि आप उनको ये कहें कि आप उनको ये ऑफर कर सकते हैं हीलिंग या फिर ये चीज़ें। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को साथ देने लगेंगे, यानी कि आप उनकी कंपनी करने लगेंगे और आप उनको हर दिन एक बच्चे की तरह पालने लगेंगे ना, तो फिर वो एनर्जी आपकी ड्रेन कर देंगे। इसलिए आप ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना। पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू। तो आप यहाँ जो करने के लिए आए हैं वही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जितनी भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, अभी तक पर्पल कलर बहुत स्ट्रांगली उभर के आया है, जो कि आपके क्राउन चक्र का कह लीजिए, थर्ड आई का कह लीजिए होता है। तो आप डिवाइन से ही जुड़े हुए थे, डिवाइन से ही जुड़े हुए हैं, और आप यहाँ क्या करने आए हैं आपको पता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने जो भी सपनों को पूरा करना है वो आसान सपने नहीं हैं, यानी कि आपने आसान सपने नहीं देखे हैं। तो आप ये उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आपका जो रास्ता है या आपकी जो हर दिन का स्ट्रगल है वो आसान होगा आपके लिए। अगर हर दिन भी स्ट्रगल होगा तो बस ये याद रखिएगा, आपका वो हर दिन का स्ट्रगल आपको ये कहता है कि आपकी लाइट दूसरों को सपोर्ट कर सकती है। और 5D असेंशन की एनर्जीज में या मदर अर्थ की हाई एनर्जीज में आप उनको तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब आप अपनी एनर्जीज को ठीक रखते हैं। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, ये कार्ड रिवर्स में है। तो अब आप इस चीज के लिए जागृत हो जाएंगे कि आपको किन लोगों से अपने आप को बचाने की या किन लोगों से अपने आप को दूर करने की जरूरत है, या किन लोगों से आपको अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है, और वही चीज़ आपको यहाँ मदद करने वाली है। इसलिए अब आप जिस तरह से अपने जो भी आप अपने गोल्स को, अपनी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, इसलिए ही वो अब वैसे नहीं होंगे। क्योंकि आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ये लगता था, या आप लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी या हो सकती हैं कुछ लोगों की लाइफ में, या आपके आसपास के लोगों की लाइफ में, जो कि उनको मैजिकल लगती थी कि हम कुछ भी मैजिक मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारे लिए होंगी। लेकिन अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप का कार्ड रिवर्स में है, तो एक चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी कि जो भी आप मैजिकल चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में ढूँढ रहे थे, या रिश्तों को आप जिन नज़र से देखते थे, उनका जो चीज़ें जो उनका जो भी उनका तरीका था ना, वो सब बदल जाएगा। आपका रिश्तों को देखने का तरीका भी, और रिश्ते वैसे नहीं होंगे 5D वर्ल्ड में जैसे कि आप सोचते हैं। यानी कि चाहे वो आप मदर की एनर्जी सोचे, फादर की, या किसी और पर्सन की, आपके लिए जो भी आपके हायर गुड को जो भी आपकी हायर एनर्जीज़ को सर्व नहीं करेगा पर्सन, यानी कि आपके साथ में उच्च जो उसकी हाई एनर्जीज़ होती हैं, है ना? किसी की ऊर्जा अगर वैसी नहीं होगी, वो पर्सन आपके साथ में नहीं जा पाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपने अपने ऊपर काम किया है, और आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आप 5D वर्ल्ड के अंदर ही हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं, यानी कि आप असेंड कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे जो महसूस हो रहा है। और ये बात तब है जब आप किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों पे ब्लैक मैजिक करते हैं तो आपने उस एनर्जी में असेंड किया होगा अ जो कि ब्लैक एनर्जीज़ होती हैं, ऐसा हो सकता है। जहाँ पर आप और ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करेंगे, जहाँ पे आप और ज़्यादा लोगों को गिराने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में गॉसिप करेंगे, या फिर ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे एक्सप्लेन पता नहीं आप लोग क्यों करते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हमें इन चीज़ों का शौक नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। मैंने आपको कहा है कि जो लोग सफाइयाँ देते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि हाँ, आप ऐसा ही करते होंगे। सफाई देने की ज़रूरत क्या है मुझको? मैंने पूछा, मैं जानती हूँ आपको? मैं नहीं जानती ना। चाहे आप मेरी वीडियोस रेगुलर भी देखते हो, सफाई क्यों देनी है अपनी चीज़ों की कि हमें कोई शौक नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है कि आपको नहीं कहा ना?
तो दिल पे क्यों लेते हो हर बात को? ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आपको अपनी जो ट्रू एनर्जीज हैं उनको देखना होगा या फिर आपको अपने ट्रूथ में रहना होगा। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसे रिश्तों से या तो अलग हो जाएंगे या फिर आपके ऐसे रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे जिन्होंने आपसे कभी सच नहीं बोला या फिर आपके साथ में झूठ बोला, क्योंकि आप जो सच है अपने आप से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ लोगों की सच्चाई या रिश्तों की सच्चाई दिखाई देगी। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मदर अर्थ आपको यही मैसेज दे रही है कि रिश्तों की सच्चाई को देखिए और अपनी हीलिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए। करेज का कार्ड यहाँ पे कहता है आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। इसलिए आपको उस चीज को अपने अंदर क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाना होगा जब आप अपनी फियर्स को कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्लेस कर सकते हो और आप उन सब चीज़ों को देख सकते हो जहाँ पर आप अपनी, ये कार्ड कहता है ना कि ऑनर योर सेंसिटिविटी, जहाँ पे आपको ये पता हो कि अगर मैं हर्ट भी होता हूँ या हर्ट भी होती हूँ तो मैं हील भी हो सकता हूँ या हील भी हो सकती हूँ। इसके लिए आपको समय लगेगा, यानी कि जब आप ये साहस अपना दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरी ये फियर्स हैं या मुझ में ये तकलीफें हैं, तो आपको अपनी उस फियर्स को लोगों से या जो भी जगहें हैं उनसे अलग होकर, दूर होकर, शांति में बिताकर अपने आप को हील और रिचार्ज करना होगा। तभी आपकी जो लाइट है दूसरों को सपोर्ट कर सकती है। अदरवाइज आपका जो अंदर का भय है वो हमेशा ही आपके ऊपर हावी रहेगा और आपको कुछ भी नहीं करने देगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी डिवाइन गाइडेंस सुने और जो हीलिंग आपको मदर अर्थ देना चाहती है या कर रही है, आप उस हाई एनर्जीज को लें। लास्ट के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डेटी माई, थैंक यू सो वेरी मच। आगे जमा कर मदर अर्थ क्या हेल्प करना चाहते हैं? पावर, आपको मदर अर्थ यहाँ पे यही कहना चाहती है कि वो 5D वर्ड में रहना आपके लिए पावरफुल है, या फिर आप अपनी पावर को वापस क्लेम कर सकते हैं जब आप अपनी चीजों को देखेंगे। यहाँ पे आपको जो भी चिंताएं हैं अपने जीवन को लेकर या फिर अपने अपने पाथ को लेकर, वो सारी चीजें अपने आप आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका पावरफुल होना बहुत जरूरी है और आप पावरफुल हैं या फिर आप पावरफुल होने जा रहे हैं। ठीक है। कुछ मामलों में आप में से कुछ लोगों के लिए जरूरी है कि आप और ज्यादा डिवोटेड होकर अपने, जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं उनके साथ आप जुड़े, अपने बड़ों के साथ में। यहाँ पे है अपेंडेंस आपके लिए। तो आपके लिए पावर की अबेंडेंस रहेगी, यानी कि आप पावरफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा अबेंडेंस की एनर्जीज में रहेंगे। अगर आप खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस में रखते हैं, यानी कि आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होते हैं, अपनी कमियों को देखने में सक्षम होते हैं, तो हाँ, आपके लिए कहीं ना कहीं पावर और अबेंडेंस दोनों ही है। डिवाइन टाइमिंग, आपके लिए पावरफुल होने के लिए भी डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि मदर अर्थ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपके लिए यही डिवाइन टाइमिंग है, या वही डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पे आप अपनी केयर करें। तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिए और इस चीज पे फोकस कीजिए कि आप खुद को अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों के लिए तैयार कर रहे थे या कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि आप अपनी डिवाइन हीलिंग पे फ़ोकस कीजिए, रेस्ट और रिचार्ज कीजिए। यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है बॉडी केयर का कि आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। कुल मिला के बात ये है कि आपका फ़ोकस अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की तरफ होना चाहिए। चाहे वो आपके अपने परिवार के लोग हों, कोई आपके ऐसे रिश्ते हों, चाहे सारे ही रिश्ते आपके ऐसे हों, चाहे लाइफ में आपकी सक्सेस की बात हो, यानी कि एरिया कोई सा भी हो आपकी लाइफ का। लेकिन वहाँ पे आप अपनी कमियों को और अपनी फ़ियर को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को नए तरीके से आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए चीज़ों से। ब्रेक लेने के बाद में आप अपनी पावर में होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप साथ के साथ ब्रेक लीजिए। अगर आप बड़े ब्रेक नहीं ले सकते हैं, तो आप साथ के साथ छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहिए या अपने सोच से भी ब्रेक लीजिए, ताकि आपको जो चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवरबर्डन करती हैं या आपके ऊपर हावी होती हैं, वो आपके ऊपर ना हो। तो वो फैमिली की मदर अर्थ की छोटी-सी रीडिंग प्यारी-सी आपको पसंद आई हो, मदर अर्थ जो आपसे कहना चाहती हैं आपने सुना हो। मदर अर्थ का बहुत ही सुंदर विज़न था, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। लेकिन बहुत ही प्यारे बेबी फेस में है मदर अर्थ, और हम सब आभारी हैं मदर अर्थ के कि उन्होंने हमारे बोझ को वो सह रही हैं और हमें फिर भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ऊपर काम कर सकें, हम सभी अपने ऊपर काम कर सकें, तो हम मदर अर्थ की मदद ही कर पाएँगे, क्योंकि मदर अर्थ हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो फैमिली, कि आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहे। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। और अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो मदर अर्थ से लेकर तो मुझे बताइएगा। और कोई आप कुछ और देखना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप रीडिंग में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।